जय हिंद ऑल द स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है फ्लेमिंगो। बुक है क्लास 12 में, उसमें से लेसन है द इंटरव्यू। ये लेसन जो है प्रोज का लेसन है। उसके बारे में द इंटरव्यू के बारे में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस सिखाए जा रहे हैं। लिखना बताया जा रहा है, उसको आप लिखें, नोट कर लें, और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, समझा दूंगा, हिंदी में भी समझा दूंगा, और आप उसको अच्छी तरह समझ लें और नोट जरूर कर लें। उसके बाद उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एकदम अलर्ट हो जाएं और पूरी तरह से जी जान से जुट जाएं तैयारी करने में। और इंग्लिश मंथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रही है, उसमें जुड़े रहिए साथ में, और साथ में सीखते रहिए। लिटरेचर के अलावा ग्रामर है, जो पोर्शंस है, वो भी आपको अच्छी तरह से सिखाया जा रहा है और सिखाया गया है। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे आप, सर्च करेंगे, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स हैं, वो ऑलरेडी हमने वीडियो डाल दी हैं बना बना के। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए है। हाई स्कूल के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं और इंटर के बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसके लिए। और ग्रामर के सभी पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, कवर किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कीजिए और अपने अपने क्लास के टॉपिक्स हैं वो सर्च करके आप लिख लीजिए। ग्रामर में सभी टॉपिक्स आपको सिखाए जा रहे हैं, उसमें से ट्रांसलेशन ऑलरेडी हो चुके हैं पूरे, एक्टिव पैसिव सब पूरा हो गया, और अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं वो भी इंक्लूड कर रहे हैं हम, वो भी आपको सिखाएंगे। और ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, वो सारे के सारे कवर होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, बी रेडी, और लगातार पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगातार पढ़िए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द इंटरव्यू के बारे में। द इंटरव्यू क्या है, और उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को समझ लें, जो कि आपके एग्जाम्स में आते भी हैं। द इंटरव्यू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरव्यू इन्वेंटेड? इंटरव्यू का आविष्कार कब हुआ था? इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। तो इंटरव्यू का साक्षात्कार कब हुआ था, साक्षात्कार का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरव्यू वॉज डन ओवर 130 years ago। साक्षात्कार का आविष्कार लगभग 130 वर्ष पहले हुआ था। At present, the interview has become a commonplace of journalism। जर्नलिज्म जो पत्रकारिता है, उसमें इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कॉमन हो गया है। आपने देखा होगा टीवी पर, चैनलों पर, जिसपे न्यूज चैनल्स हैं, उसमें इंटरव्यू फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, बार बार। कई, जैसे किसी नेता का इंटरव्यू है, किसी फेमस व्यक्ति का, सेलिब्रिटी का इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो आते रहते हैं। जो पत्रकार होते हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि पत्रकार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो इंटरव्यू देने वाला परेशान हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं उसका जवाब दे पाऊंगा या नहीं, तो एम्बरासमेंट भी होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे टिपिकल सिचुएशन में डाल देते हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है। नंबर 2 क्वेश्चन है, हु इज लेविस कैरोल? लेविस कैरोल कौन है? आपने पढ़ा होगा एलिस इन वंडरलैंड, यह सीरियल भी है, एलिस इन वंडरलैंड। ये जो है टीवी सीरियल भी है, बच्चों का सीरियल है, और शिक्षाप्रद कहानियां हैं इसमें। एलिस इन वंडरलैंड,
ये किसका है? लेविस कैरोल का। लेविस कैरोल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एलिस इन वंडरलैंड। ये इमेजिनरी बुक स्टोरी है। लेविस कैरोल इज द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। ही हैड हॉरर ऑफ द इंटरव्यू। उसका जो इंटरव्यू लिया गया था उसका बड़ा हॉरर है, उसके मन में बड़ा भय है। जब उसको इंटरव्यू लिया गया था तो उसको कितने ढंग से उसको परेशान किया गया था, ट्रबल किया गया था, परेशान किया गया था। तो वो हॉरर, उसका भय उसको याद है। सो ही नेवर गेव हिज कंसेंट फॉर इंटरव्यू। अब फिर उसके बाद उसने इंटरव्यू के लिए कभी अपना स्वीकृति नहीं दी। कॉन्सेंट मतलब क्या होता है? स्वीकृति, एग्रीमेंट। वो उन्होंने नहीं दिया या परमिशन नहीं दिया। तो ये लेविस कैरोल के बारे में आपने जाना। कौन थे लेविस कैरोल और वे इंटरव्यू से क्यों घबराते थे, उनके मन में क्या डर था इंटरव्यू का। सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट डज द फ्रेज द इंटरव्यूइंग ऑडियंस रेफर्स टू। ये फ्रेज है द इंटरव्यूइंग ऑडियंस, ये किसकी तरफ इशारा करता है, रेफर करता है? तो आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं द फ्रेज इंटरव्यूइंग ऑडियल। फ्रेज का नाम है द इंटरव्यूइंग ऑडियल। ऑडियल होता है अग्नि परीक्षा या कठिन परीक्षा, जहां आदमी को दुख सहना पड़ता, परेशान होना पड़ता है। तो इस इंटरव्यू के समय में क्या दिक्कतें हुई, क्या ऑडियल हुआ, क्या परेशानी हुई, उनकी अग्नि परीक्षा जैसी हो जाती है। कोई आग में जलता है तो कैसी अग्नि परीक्षा होती है, कष्ट होता है। तो ये इंटरव्यू के समय इंटरव्यूइंग ऑडियल उसी को रेफर करता है, रेफर्स टू द सिचुएशन, ऐसी स्थिति को रेफर करता है वेयर एन इंटरव्यूअर अंडरगोज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, जिसका इंटरव्यू के समय उसका पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, बड़ा दुखदाई होता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो फंसा देते हैं, एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं इंटरव्यू लेने वाले कि आपको लाइक नहीं करेंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आपको जवाब देने हैं। और अगर कुछ आपने ऐसा वैसा बोल दिया, गलत बोल दिया, तो वो वायरल हो जाएगा या फिर वो छप जाएगा, प्रिंट मीडिया में चला जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए दिक्कतें भी हो सकती हैं आगे। तो ये ऑडियल है एक तरह का, अग्नि परीक्षा जैसी है। द फ्रेज इंटरव्यूइंग ऑडियल रेफर टू द सिचुएशन वेयर एन इंटरव्यूअर अंडरगोज अ पेनफुल एक्सपीरियंस। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, इसको समझेंगे। हाउ वी कैन से दैट द इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम कैसे कह सकते हैं कि साक्षात्कार एक संचार का सशक्त और अच्छा माध्यम है? इसे कह सकते हैं हम। हाँ है। इसमें कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं तो अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। इंटरव्यू जब लिया जाता है तो दो लोग आमने सामने बैठते हैं, दो या दो से अधिक लोग भी बैठ सकते हैं, और जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उससे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, और उन सवालों से कुछ नई जानकारियां भी निकल के आती हैं कि उसकी नॉलेज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके मन में क्या है, और उसके व्यूज क्या हैं। इस तरह से इंटरव्यू में कुछ चीजें ऐड टू नॉलेज भी होता है, नॉलेज भी बढ़ती है। हाँ, ये बात सही है कि जिसका इंटरव्यू लिया जाता है वो उससे कितने बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वो जिनका जवाब या तो जानता नहीं है, देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको देने में संकट में फंस सकता है, परेशानी में आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है, बहुत बार पेनफुल सिचुएशन भी होती है, लेकिन फिर भी जर्नलिज्म जो पत्रकारिता है उसमें इंटरव्यू का अलग ही महत्व है, और इंटरव्यू से बहुत सारे नई चीजें निकल के आ जाती हैं। तो एक अच्छा माध्यम भी है, हमेशा खराब नहीं है, लेकिन उसमें अच्छाइयां भी हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, ऑल्दो। ऑल्दो को मतलब यद्यपि, ऑल्दो मैनी एमिनेंट पर्सनालिटीज। एमिनेंट क्या होता है? एमिनेंट होता है फेमस पर्सनालिटीज हेट टू बी इंटरव्यूड।
बड़े बड़े जो लोग होते हैं, विख्यात लोग होते हैं, फेमस लोग होते हैं, वो इंटरव्यू देने से घबराते हैं, कतराते हैं, नफरत करते हैं इंटरव्यू देने में। येट येट माने फिर भी, येट ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में देखा गया है कि इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। इंटरव्यू क्या हो गया है, जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता, उसके लिए कॉमन प्लेस हो गया है, एक आम बात हो गई है कि आमतौर पर इंटरव्यू होते रहते हैं लोगों के। हर पत्रकार ये कोशिश करता है कि मैं किसी फेमस व्यक्ति का या बड़े नेता का या बड़े आदमी का इंटरव्यू लूं, जो फेमस आदमी है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं इंटरव्यू से कुछ लोग घबराते हैं, कतराते हैं, नहीं देना चाहते इंटरव्यू, क्योंकि उसको कुछ ऐसे सवालों के जवाब हैं वो नहीं देना चाहते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो यस, द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म एंड इंटरव्यू एड्स टू आवर नॉलेज। इसका फायदा भी है कि इंटरव्यू से हमें नॉलेज भी बढ़ती है, हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है। एंड वी कम टू नो अदर पीपल्स ओपिनियंस, हम दूसरे लोगों के विचारों को भी जानते हैं और अपने विचारों से साझा भी करते हैं। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन आपका ये हुआ हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, हु इज उम्बर्टो इको। उम्बर्टो इको कौन है? व्हाट डज ही डू ऑन संडेज, वो संडे को क्या करते हैं? तो उम्बर्टो इको जो है, एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना इन इटली। बोलोना इटली में वो जो है प्रोफेसर हैं। ही राइट्स नॉवेल्स, वो नॉवेल्स लिखते हैं, वो नॉवलिस्ट है, पत्रकार हैं, लेकिन वो संडे को ही लिखते हैं, फुर्सत में लिखते हैं बैठ के वो। और अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ इको अबाउट हिज बुक्स फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में उनकी क्या विशेषता है? स्पेशलिटी मतलब उनकी विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है, इकोज बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर वेरी इंटरेस्टिंग। इकोज की बुक है, अम्बर्टो इको ने जो बुक्स जो लिखी हैं बच्चों के लिए, बच्चों की कहानियां हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे बड़े रुचिपूर्ण हैं, वो रुचि लेते हैं इसमें, ठीक है। दीज आर फ्री फ्रॉम वायलेंस, उनकी कहानियों में हिंसा नहीं होती है। एंड स्प्रेड मैसेज ऑफ पीस, जिसमें शांति का संदेश होता है। उनकी कहानियों में हिंसा नहीं होती बल्कि शांति का संदेश होता है। दीज आर कलेक्शन ऑफ एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, इसमें एक नैतिक और धार्मिक रुचि की कहानियां होती हैं, जिसमें बच्चे कुछ नया सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, धार्मिक चीजें सीखते हैं और नैतिक लेसन, मोरल लेसन सीखते हैं। तो उनकी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं अम्बर्टो इको की, ठीक है, जो बच्चों के लिए है स्पेशली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अचीवमेंट डिड द नेम ऑफ द रोज ब्रिंग टू अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको को, इन्होंने एक नॉवल लिखा था द नेम ऑफ द रोज, इसके लिए क्या उनको अचीवमेंट मिला, उनको क्या उपलब्धि हासिल हुई? तो इसका आंसर में लिखेंगे, आंसर है इसका, द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज इज अ नॉवल। क्या है ये? उपन्यास है, नॉवल है ये। और किसने लिखा है? रिटन बाय अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको ने लिखा है इसको। इट एक्वायर्ड the equivalent of intellectual superstardom to Umberto Eco। वो इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्षेत्र में सुपरस्टार माने जाते थे। साहित्य के क्षेत्र में उनको सुपरस्टार की उपाधि दी गई थी, इक्विवेलेंट टू इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम टू अम्बर्टो इको। इसकी वजह से द नेम ऑफ द रोज नामक नॉवल उन्होंने लिखा, वो जबरदस्त नॉवल था, इसलिए उनको इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम की अचीवमेंट हुआ। और अब अगला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये भी, वाई आर
जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स क्यों पजल्ड क्यों होते हैं? व्हाई आर दे पजल्ड? तो आंसर है इसका, जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स आर puzzled because they believe that people like trash. जो लेखक और प्रकाशक जो होते हैं, जो पत्रकार और प्रकाशक होते हैं, वो कहते हैं कि लोग जो हैं जंक पसंद करते हैं, कचरा पसंद करते हैं, अच्छा साहित्य पसंद नहीं करते जिसमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रीडिंग होती है और रीडिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस होता है, उसको लाइक नहीं करते। उनको चाहिए मज़ेदार चीज़, यानी कचरा, जो कि दिमाग में कचरा भरने वाली बात है, तो उनको वही ज़्यादा पसंद है, जंग ज़्यादा पसंद है, ट्रैश ज़्यादा पसंद है। इसलिए जर्नलिस्ट और जो वो होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, वो परेशान रहते हैं। So this is the reason. So these are some of short answer questions. You can read more and more questions also. But ये एक आपको स्पेसिमेन क्वेश्चंस हैं, इनको आप रीड करके और नोट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो जरूर आप उनको भी नोट कर लीजिए।